यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये तो सिंपल होने ही वाला है, साथ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा तो केक है ही। और इसमें एक चीज़ है कि क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हमें कैंडल जो है वो आप लगा के देना। तो बहुत ही प्रीटी सा केक है, सिंपल डिज़ाइन है और गर्लिश केक का आज का जो केक है हमारा वो थीम है। तो यहाँ पे जो केक है ना, इसकी टोटल क्वांटिटी जो है हमें 1.5 kg का ये केक बनाना था। और इसमें एक चीज़ ये हो गई थी कि क्लाइंट ने जो केक था ना मेरा, जब पूरा केक बन गया तो उन्होंने मुझे कहा था कि केक हमें थोड़ा सा और आप एक्स्ट्रा कर दो उसमें ऐड। तो वो भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी, बट किस तरीके से मैंने मैनेज किया वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना ये जो क्लाइंट थे मेरे, ये भी परमानेंट ही क्लाइंट है, यानी कि रेगुलर क्लाइंट है मेरे। तो मुझसे ही ऑर्डर्स जो जितने भी केक के वो लेते हैं। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, हम अपने रेगुलर क्लाइंट्स को मना नहीं करते हैं, शॉर्ट नोटिस पे भी ऑर्डर्स जो है एक्सेप्ट कर देते हैं। या फिर कुछ कुछ चेंजेस जो होती हैं केक से रिलेटेड वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स रेगुलर हैं और बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करते हैं हमसे। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो है वो एकदम भी मतलब हमसे ब्रेक ना हो, छूटे ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो इस तरीके से हमारे साथ बने रहें। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हमें भी अपने साइड से ये एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको केक जो है सेम हाइट का सेम क्वांटिटी का बनाना है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है 1.5 kg की हम बना रहे थे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको मेजरमेंट दूंगी वो मैं आपको 2 kg के केक की दूंगी, क्योंकि लास्ट में जो केक था हमारा 2 kg का होने वाला था, लेकिन 2 टियर में हमारा केक था। और क्लाइंट को केक की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए थी, बहुत कम भी नहीं चाहिए थे, तो इस तरीके का भी था। क्योंकि पहले उन्होंने 1.5 kg का हमें केक का ऑर्डर दिया था, बाद में ½ kg उन्होंने और इनक्रीज़ करवा दिया। तो यहाँ पे अच्छे से हम लेयरिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो ये मैं लेयरिंग पार्ट कर रही हूँ और ये जो वीडियो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ये सारी 1.5 kg केक की ही कटिंग है। और उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा और प्रीमिक्स था मेरे पास, मैंने लेके उसके बाद फिर से केक को बेक करा। बेक करने के बाद अच्छे से ठंडा करने के बाद फिर से मैंने इसे सारी चीज़ें की हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने कब की हैं ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अच्छे से पहले केक को हमने लेयरिंग कर लिए, जिस तरीके से हम ब्रेड नाइफ़ के साथ करते हैं। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर वाला जो केक बोर्ड है हमारा वो लिया है, आप राउंड शेप का भी ले सकते हो। मैंने स्क्वायर यूज़ करा है क्योंकि स्क्वायर में कॉर्नर्स में थोड़ी स्पेस ज़्यादा बच जाती है। और कुछ कुछ केक ऐसे होते हैं जो राउंड शेप वाले ही केक बोर्ड पे अच्छे लगते हैं। तो ये डिपेंड करता है केक की डेकोरेशन क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्रीम लगाई, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने केक की लेयर को रख दिया। और क्लाइंट को केक बहुत ज़्यादा सिंपल चाहिए था। ये जब भी मुझसे केक का ऑर्डर लेते हैं ना, हमेशा बहुत ही बेसिक इनका फ्लेवर होता है, या तो इनके परमानेंट होते हैं वनीला केक या फिर पाइनएप्पल केक। बस ये दोनों केक से ज़्यादा मुझसे कभी ऑर्डर ही नहीं करते कुछ और फ्लेवर्स का। तो बहुत सिंपल केक इन्होंने मुझे कहा था कि हमें बिल्कुल ही अब वनीला केक देना, लाइट फ्लेवर हो, आप चाहो तो उसके अंदर पिंक कलर की क्रीम डाल देना, ये वाइट, ये आपके ऊपर है। क्योंकि केक का जो कलर है आउटर फ्रॉस्टिंग जो है वो भी लाइट पिंक कलर की है। और ये 19th ईयर की बेटी थी जिनका बर्थडे था, तो उसके हिसाब से इन्होंने मुझे कहा था सिंपल सा केक चाहिए। तो इसलिए मैंने पिंक कलर की क्रीम ही मैंने लेयरिंग कर ली उसके साथ। 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे कोई भी मैंने वाइट कलर के चोको चिप्स नहीं डाले हैं। अगर आप चाहो तो वाइट चॉकलेट भी श्रेड करके डाल सकते हो, या फिर चोको चिप्स का भी यूज़ कर सकते हो। बट क्लाइंट ने मुझे बहुत ही बेसिक फ्लेवर कहा था स्पॉन्ज के साथ, तो मैंने वही कस्टमाइज़ करके दिया है। और कस्टमाइजेशन आप अपनी टेस्ट और अपने क्लाइंट के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कर सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पे हमने अच्छे से लेयरिंग कर ली है। अब फ्रॉस्टिंग करेंगे। फ्रॉस्टिंग सेम क्रीम जो हमने बनाई है पिंक कलर का शेड उसके साथ करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे मैं बॉटम लेयर की कर रही हूँ लेयरिंग और फ्रॉस्टिंग, वैसे ही हम टॉप वाली सरफेस की भी करेंगे। प्रोसेस दोनों का सेम है, तो हम दोनों को इस तरीके से ही करेंगे। और मैंने पहले की भी वीडियोज़ में मैंने जो बॉटम लेयर है, टॉप लेयर है, मिडल लेयर है, सबकी लेयरिंग मैंने आप सबको दिखाई। तो वीडियो बहुत लेंथी भी हो जाती है। और जब मैंने स्टार्टिंग करी थी अपनी यूट्यूब जर्नी की वीडियोज़ को इस तरीके से एडिट करना और सारी चीज़ें कैप्चर करना, तब मेरे पास कैमरा सही नहीं था, पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं थी अभी के जो कंपैरिजन में वैसे। बट उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस जो हैं वो शेयर किए हैं, अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर किए हैं मैंने। तो अगर आप वो भी वीडियोज़ देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। और अभी के भी रिसेंट जितने भी डिज़ाइन हैं सिंपल से सिंपल हो, रिपीटेड डिज़ाइंस भी हैं, अलग
अलग अलग क्वांटिटी ऑफ केक के, तो वो भी मैंने शेयर किए। तो जो भी मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है फ़र्स्ट टाइम देख के, या फिर आपने 2-3 बार देखी और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री तो है और आपके सब्सक्राइब करने से बस एक मोटिवेशन मिलती है और कॉन्फिडेंट आता है कि मेरी वीडियोस किसी को पसंद आ रही है और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि मेरी जब भी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो देखे और कुछ सीखे। तो बस ये छोटी सी कोशिश है ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं अपना एक्सपीरियंस जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बस इस तरीके से ही मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे केक के डिज़ाइन से आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ जितने भी कनेक्टेड हैं मेरे चैनल पे होम बेकर्स, वो भी केक को रिक्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो नए हैं, अभी मैं तो काफ़ी टाइम हो गया पुरानी हूँ, लेकिन जो भी नए हैं होम बेकर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या फिर जो करने का सोच रहे हैं, उन्हें कुछ आइडिया मिले डिज़ाइन से रिलेटेड, जितने प्रोडक्ट नॉलेज है हर एक चीज़ से रिलेटेड, बस ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो बस यहाँ पे अच्छे से हमने लेयरिंग तो कर ली थी, फ्रॉस्टिंग भी कर ली, स्विल्स के डिज़ाइन हम बना रहे और इसे हम कर देंगे अब साइड पे। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो टॉप वाली लेयर है उसकी भी हमने कर ली थी फ्रॉस्टिंग आइसिंग, इसे हमने अच्छे से शिफ्ट कर देना। और ये इतना सिंपल केक है, इसकी जो डेकोरेशन है वो मैं शाम को करूँगी जब मुझे क्लाइंट को देना है। और इस मोमेंट में क्या था, केक को मैंने बना दिया था, बना के इस तरीके से मैंने जो टॉप वाली लेयर है उसे शिफ्ट कर दिया था बॉटम लेयर के ऊपर। इस केक को मैंने रख दिया था फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के बाद। क्लाइंट ने मुझे अराउंड 3 बजे तक ऐसे कुछ टाइम था, ठीक है, 2-3 ऐसे कुछ टाइम था जब का तब क्लाइंट ने मुझे कॉल करके बोला कि इफ़ पॉसिबल तो आप ½ kg अगर और इंक्रीज़ कर सकते हो केक को। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो था नहीं, लेकिन फिर भी एट अ मोमेंट उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि आपने पूरी फ्रॉस्टिंग और सारी चीज़ें करके केक को बस रख दिया है फ्रिज में, कि लास्ट मोमेंट में मैं निकालूंगी केक को और बस डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे तो ये शाम का मैं आपको दिखा रही हूँ सारा डेकोरेशन पार्ट अभी, क्योंकि केक देना है क्लाइंट को और ये सेल्फ पिकअप केक था। लेकिन मैंने क्या किया, फिर ऊपर की जो ये टॉप वाली सरफेस है ना, इसे मैंने पैलेट नाइफ़ के साथ उठा के इसे दूसरे वाले टर्न टेबल पे रखा और जो साइड में जितनी क्रीम लगी है ना ये बॉटम लेयर की, सबको मैंने निकाल दिया। और डालने के बाद मैंने क्या किया, जो अलग से मैंने स्पॉन्ज बेक करा था ना, उसकी 2 स्लाइसेस को कट किया और फिर केक के ऊपर रखा और जितनी एक्स्ट्रा क्रीम हमने निकाली थी साइड से सबको फिर से लगाया और बॉटम लेयर को फिर से मैंने आइसिंग करी, क्योंकि क्रीम भी मेरे पास थी तो क्रीम को अलग से मुझे विप्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर नहीं रहती तो मैं फिर से थोड़ी सी क्वांटिटी में उसे विप्ड करती। तो सेम क्रीम मेरे पास थी तो उसे मैंने फिर से लगाया, यानी कि फिर से आउटर सरफेस की मैंने फ्रॉस्टिंग की 2 लेयर को अच्छे से लेयरिंग करने के बाद फिर जो टॉप वाली ये सरफेस थी ना, जिसे हमने अलग टर्न टेबल पे रखा था, उसे ईजिली मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया और केक ना मेरा बहुत अच्छे से सेट हो गया था। इसीलिए टॉप वाली जो सरफेस थी उसे हमें निकालना भी डिफ़िकल्ट नहीं था और केक की हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कोई भी पहले से ना वुडन डावेल ना प्लास्टिक डावेल लगाया था। लेकिन अगर लगाया होता तो सेंटर से पहले मैं उसे निकाल लेती, उसके बाद केक को मैं, यानी कि जो टॉप लेयर है उसे मैं शिफ्ट करती। तो यहाँ पे छोटे छोटे हमने 3D हार्ट्स बना दिए थे जो क्लाइंट को चाहिए थे और ये किस तरीके से बनाने मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में शेयर किए। जिन्होंने नहीं देखा पहले की भी वीडियो देखो, आपको मिल जाएंगे। साथ में कुछ स्प्रिंकल्स मैंने ऐड करे और क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हमें इस तरीके की पिंक कलर की कैंडल पे पिंक बो चाहिए लगा हुआ, तो मैंने पिंक कलर की ये जो हमारे पास डिज़ाइन वाली थी कैंडल, उस पर मैंने इस तरीके से बो लगा दिया था। और ये जो बो था ये निकले ना, यानी कि स्लिप ना हो, तो मैंने क्या किया, पीछे एक छोटा सा ड्यूल टेप लगा दी दोनों साइड बो पे और इसे अच्छे से फिक्स कर दिया ताकि कैंडल के साथ बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। बस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके साथ आप केक को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। और साथ में अगर आप देख रहे हो तो ये ओवरऑल लुक भी आप सबको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने ये सिंपल सोबर केक बनाया था जैसा क्लाइंट को चाहिए था। और ये सारा शाम का शूट था, अगर सुबह करती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। का जो प्राइस था, ओवरऑल लुक और सारी चीज़ें जो भी डेकोरेशन है, फिर से क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया हमने, सारा कुछ लेके इस केक का प्राइस मैंने 1300 ले लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारा प्यार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।